जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी नदी है जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और यह कहाँ से कहाँ तक है। यह हल्दिया से इलाहाबाद तक है। इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर। अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में। फ्रेंड, जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है? 28 जिलों से होकर बहती है। यहीं बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है वह है शारदा नहर। कौन सी नहर है? जो शारदा नहर है यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। शारदा नहर यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नहर का निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 1920 से 1928 के बीच शारदा नहर का निर्माण हुआ था। और फ्रेंड्स, इस नहर के द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिले तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों की सिंचाई होती है। किससे? शारदा नहर से। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कौन सी पेयजल परियोजना है? तो ये है गोकुल बैराज परियोजना। फ्रेंड्स, जो गोकुल बैराज परियोजना है यह उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो फ्रेंड, जो गंगा नदी है इसको केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड, जो हथनी कुंड परियोजना है यह यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें यमुना नदी की, तो अभी राज्य सरकार ने यमुना नदी की सफाई हेतु नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। और फ्रेंड्स, बात करें यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो ये बहती है 19 जिलों से होकर। यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना है। तो फ्रेंड्स, जो माता टीला परियोजना है ये कहाँ पे है? तो ये है बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो राजघाट बांध है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड जो फुलहर झील है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड जो पारीछा बांध है यह बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है पारीछा बांध। तो ये भी आप याद रखिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध यहाँ पे नोट किए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे परियोजना का नाम है, उद्गम स्थल और उससे संबंधित नदी है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऊपरी गंगा परियोजना की, तो यह हरिद्वार में है, गंगा नदी इससे संबंधित है। और फ्रेंड्स यहीं बात करें मध्य गंगा नहर की, तो यह बिजनौर में है और किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है। राम गंगा नहर परियोजना की बात करें तो यह कालागढ़ में है, यह राम गंगा नदी से संबंधित है। बात करें घाघरा घाघरा नहर परियोजना की, तो यह मिर्ज़ापुर में है और यह किस नदी से संबंधित है? घाघरा नदी से संबंधित है। बात करें गंडक नहर परियोजना की, तो यह नेपाल में है और यह बूढ़ी गंडक नदी से संबंधित है। बात करें रिहंद घाटी योजना की, तो यह पीपरी सोनभद्र में है और यह रिहंद नदी से संबंधित है। चंद्रप्रभा बांध नहर परियोजना यह चकिया यानी कि चंदौली में है और यह चंद्रप्रभा नदी से संबंधित है। तो ये आप याद करिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो फ्रेंड जो 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात है यह प्रदेश में किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स यह है उत्तर प्रदेश में और यह किस नदी पर है? यह टॉस नदी पर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है वह है राम गंगा बांध। कौन सा है? राम गंगा बांध जो है फ्रेंड्स यह सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आप याद रखिए, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो ये आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है राम गंगा बांध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो फ्रेंड्स जो शारदा नदी है यह ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी है जो गोरखपुर के तट पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राप्ती नदी हो जाएगा। फ्रेंड जो राप्ती नदी है यह गोरखपुर के किनारे स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में बहती है नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंडक नदी। फ्रेंड जो गंडक नदी है यह उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड जो बेतवा है यह उत्तर दिशा में बहती है, केन नदी ये भी उत्तर दिशा में बहती है और जो चंबल नदी है यह भी उत्तर दिशा में ही बहती है और जो गंडक नदी है यह उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा ही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो शारदा नहर है यह सबसे लंबी नहर है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है।
तो फ्रेंड्स यह किस नदी पर स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी। तो ये की गई है बेतवा नदी पर। किस पे की गई है? बेतवा नदी पर स्थापित की गई है राजघाट नदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड जो राजघाट नदी घाटी परियोजना है यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो गोमती नदी है और बेतवा नदी, यह इनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। तो फ्रेंड जो गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है यह कहाँ पे है? यह सोनभद्र पे है। कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो फ्रेंड्स जो अर्जुन बांध नहर है उससे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो वो है हमीरपुर। फ्रेंड्स जो हमीरपुर है यह अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। तो फ्रेंड जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये है बेतवा नदी पर। कहाँ पे है? बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो फ्रेंड जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है यह कहाँ पे स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है नलकूप। क्या है? नलकूप पहले स्थान पे है, नहर दूसरे स्थान पे है और तालाब तीसरे स्थान पे है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है? तो वो है कल्याणी नदी। फ्रेंड्स जो कल्याणी नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है यह बनाया गया है रिहंद नदी पे। किस नदी पे बनाया गया है? रिहंद नदी पे बनाया गया है ओबरा जल विद्युत केंद्र, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करें जल विद्युत केंद्रों की तो आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जल विद्युत केंद्र है रिहंद है, ओबरा है, माता टीला है, शीतला है, ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, व खारा, यह राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये भी आप याद रखिए। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।